One of the most asked concepts in JEE from this chapter, binary star system, is very, very important. हेलो बच्चे लोग, वेलकम बैक टू जेई गाइड बाय आईटीएन। दिस साइड मयंक फ्रॉम आईटी कानपुर। तो अपना जेई मेंस का रिजल्ट आ चुका है, तो आई होप सबका अच्छा ही आया होगा एज पर योर एक्सपेक्टेशंस। तो यहाँ पर अपन लोग जेई मेंस 2026 अप्रैल टर्म की तैयारी कर रहे हैं। तो जिसको भी परसेंटाइल बनानी है वो इस सीरीज को फॉलो कर लेना। यहाँ पे मैं हर एक चैप्टर के कॉन्सेप्ट वाइज क्वेश्चंस आपसे रिवाइज करवाता हूँ, जिससे कि आपके जेई मेंस अप्रैल टर्म में परसेंटाइल इंक्रीज हो सकती है। ठीक है, तो आज अपन लोग ग्रेविटेशन करेंगे, बहुत ही क्विक रिवीजन करेंगे ग्रेविटेशन के कॉन्सेप्ट्स का विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चंस। तो स्टार्ट करते हैं। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑन वेरिएशन ऑफ जी। तो ये अपने को पता है कि जो ग्रेविटी होती है वो हाइट के साथ चेंज होती है। तो यहाँ पे अपने को क्या बोला है, एट वॉट डेप्थ डी बिलो द सर्फेस ऑफ द अर्थ इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी द सेम एज हाइट एच इक्वल टू आर अबव द सर्फेस। बेसिकली मेरे को पूछा है कि कितनी डेप्थ पे जी की वैल्यू वही होगी जो कि हाइट आर पे होती है। तो इसके लिए अपने को दोनों फॉर्मूला पता होने चाहिए, हाइट पे क्या जी का फॉर्मूला होता है और डेप्थ पे क्या जी का फॉर्मूला होता है। तो हाइट के लिए जी का फॉर्मूला ये होता है जी इंटू रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर डिवाइड बाई आर प्लस एच स्क्वायर। इस केस में एच इक्वल टू आर है, तो यहाँ पे मैं एच को आर से रिप्लेस कर दूंगा तो मेरे को जी एच मिल जाएगा। तो बेसिकली मेरे को वो डेप्थ बतानी है जहाँ पे जी की वैल्यू जी बाई 4 होगी। तो डेप्थ के लिए क्या फॉर्मूला होता है, डेप्थ के लिए होता है जी टाइम्स 1 माइनस डी बाई आर, जहाँ पे डी आपकी डेप्थ है। तो अपन इसको जी बाई 4 से इक्वेट कर देंगे, तो जी एन जी कैंसिल हो जाएगा और अपने को 1 माइनस डी बाई आर इक्वल टू 1/4 मिल जाएगा। यहाँ से मेरे को डी मिल जाएगा 3/4 आर विच इज 0.75 आर। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन, बस अपने को ये पता होना चाहिए कि हाइट एच पे क्या फॉर्मूला होता है और डेप्थ डी पे क्या फॉर्मूला होता है। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। So next concept is on gravitational potential energy. A body of mass m is lifted from the surface of Earth to a height h equal to 2r. Find the change in potential energy. ये भी सिंपल क्वेश्चन है। ये अपने को पता होना चाहिए कि जो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है दैट इज गिवन बाय माइनस जी टाइम्स मास ऑफ अर्थ इनटू मास ऑफ योर ऑब्जेक्ट डिवाइड बाय आर। तो इस केस में अपने को चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बतानी है, तो फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल क्या होगी, फाइनल होगी आर प्लस एच, और एच कितना है 2r, तो यहाँ पे मैं एच को 2r से रिप्लेस कर दूंगा तो r प्लस 2r 3r हो जाएगा। और इनिशियल कितनी है, क्योंकि लिफ्टेड फ्रॉम द सरफेस है, मतलब इनिशियली वो सरफेस पे था, तो सरफेस पे तो एच जीरो हो जाएगा, तो माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाई आर। तो यहाँ से मेरा ये निकल के आएगा, जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो 2/3 जी एम एम बाई आर मेरा फाइनल आंसर होगा। इस टाइप के क्वेश्चन जी मेंस में बहुत पूछे जाते हैं। मतलब न्यूमेरिकल में आपसे पूछ लेंगे कि यहाँ पे जी एम एम बाई आर दे देंगे और आपसे पूछ लेंगे कि 2/3 होगा, यहाँ पे क्या होगा, तो वहाँ पे आपको 2/3 लिख के आना पड़ेगा। तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जेईई मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन एस्केप वेलोसिटी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इफ द डेंसिटी ऑफ अ प्लैनेट इज डबल्ड बट इट्स रेडियस इज हाफ्ड, हाउ डज द एस्केप वेलोसिटी चेंज। तो इसके लिए आपको एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला पता होना चाहिए विच इज गिवन बाय रूट ऑफ 2 gm/r। अब क्योंकि यहाँ पे मास की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे डेंसिटी की बात हो रही है, तो अपन लोग मास को डेंसिटी के फॉर्म में लिख लेंगे। तो मास ऑफ अर्थ इज गिवन बाय डेंसिटी इनटू अर्थ के वॉल्यूम। तो मैं यहाँ पे m को इससे रिप्लेस कर दूंगा, तो m की जगह आ जाएगा रो और आर क्यूब और डिनोमिनेटर वाला आर कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर आर स्क्वायर बचेगा। तो बेसिकली जो आपकी एस्केप वेलोसिटी होती है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर टाइम्स रूट ऑफ डेंसिटी। ठीक है, ये आर यहाँ पे न्यूमरेटर में कैसे आ गया, क्योंकि आर क्यूब और आर कैंसिल हो जाएगा, आर स्क्वायर बचेगा और आर स्क्वायर रूट से बाहर होकर आर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो एस्केप वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर टाइम्स रूट ऑफ डेंसिटी। तो बस मैं वही चीज़ यहाँ पे डाल दूंगा। मेरे को ये दिया हुआ है कि डेंसिटी डबल हो जाती है, तो डेंसिटी को मैंने डबल कर दिया, और रेडियस हाफ हो जाता है तो रेडियस को मैंने हाफ कर दिया। तो यहाँ से मेरे को रेशियो मिल जाएगा विच इज़ 1/√2। तो जो आपका रेशियो है वो 1/√2 आ जाएगा। सिंपल क्वेश्चन था, बस एस्केप वेलोसिटी का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए विच इज गिवन बाय रूट ऑफ 2 gm/r। उसके बाद अपन लोग यहाँ पे मास को डेंसिटी से रिप्लेस करके फाइनल फॉर्मूला निकाल के अपना आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अगले कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज केपलर्स थर्ड लॉ। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसमें क्या बोला है, टू सैटेलाइट्स ए एंड बी मूव राउंड द प्लैनेट इन सर्कुलर ऑर्बिट्स ऑफ रेडियस 4r एंड r, देन द स्पीड ऑफ ए इज 3v, देन स्पीड ऑफ बी कितना होगा। सिंपल सी बात है, आपको ऑर्बिटल स्पीड का फॉर्मूला पता होना चाहिए। ऑर्बिटल स्पीड इज गिवन बाय रूट ऑफ gm/r। ऑर्बिटल स्पीड और एस्केप वेलोसिटी में सिर्फ एक √2 का फर्क होता है, तो उसको हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, तो यहाँ पे अपने को दो दिया हुआ है, एक 4r और एक r, और अपने को 4r वाली की स्पीड दी हुई है, अपने को b की स्पीड बतानी है। तो अगेन वही रेशियो ले लेंगे दोनों का,
क्योंकि जी और एम तो दोनों के लिए सेम होगा, बिकॉज जी एंड एम आर डिपेंडेंट ऑन द प्लैनेट, तो वो दोनों के लिए सेम है। तो वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/√r। तो सिंपली वी बी बाई वी ए इज इक्वल टू रूट ऑफ आर ए बाई आर बी। आर ए इज गिवन टू मी एज 4r एंड आर बी इज गिवन टू मी एज कैपिटल आर। तो यहाँ पे पुट करके मेरे को वी बी बाई वी ए का फॉर्मूला मिल जाएगा। अब मेरे को 3v पता है, तो मैं वी बी आराम से निकाल दूंगा, 2 टाइम्स 3v करके, विच इज 6v। सिंपल। बस ऑर्बिटल स्पीड का फॉर्मूला पता होना चाहिए। अगर अपने को ऑर्बिटल स्पीड का फॉर्मूला पता है, देन दिस क्वेश्चन इज वेरी 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 सिंपल। ठीक है, अगले कॉन्सेप्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अ सेल। ये बहुत ही ज़्यादा, मतलब बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है, लेकिन जिसको आता है ये वही कर सकता है। इसमें अपने को बोला है कि एक शेल के अंदर सेंटर से r/2 डिस्टेंस पे एक अगर मास रखा है m, तो उस पे कितना फोर्स लग रहा होगा। तो यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि उस मास पे कोई फोर्स नहीं लग रहा होगा, क्योंकि किसी भी शेल के अंदर जो आपकी ग्रेविटेशनल फील्ड होती है वो जीरो होती है। तो क्योंकि ग्रेविटेशनल फील्ड जीरो है, इसलिए उस मास पे कोई भी फोर्स नहीं लगेगा। जैसे कि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी किसी शेल के अंदर जीरो होती है, तो वैसे ग्रेविटेशनल फील्ड भी जीरो होती है इंटेंसिटी, इसलिए फोर्स जीरो होगा। ठीक है। वैसे एक और कॉन्सेप्ट है वेटलेसनेस वाला। इसमें क्या बोला, व्हाट इज द इफेक्टिव वैल्यू ऑफ जी एक्सपीरियंस बाय एन एस्ट्रोनॉट इन सैटेलाइट ऑर्बिटिंग एट हाई टच। तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, मतलब सोचने वाली चीज़ है कि जब आप किसी सैटेलाइट की फ्रेम ऑफ रेफरेंस में देखते हो ना, तो सैटेलाइट को जो ग्रेविटी का पुल मिल रहा होता है, वो उसके सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बैलेंस कर रहा होता है। तो नेट उस पर कोई फोर्स लग ही नहीं रहा होता है इन फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑफ सैटेलाइट। तो उस केस में जो आपका वेट होगा वो जीरो होगा जी। क्यों? क्योंकि जो ग्रेविटी है और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है जो वो एस्ट्रोनॉट एक्सपीरियंस कर रहा है सैटेलाइट में बैठ के, वो दोनों आपस में बराबर हो रहे हैं, इसलिए उसका नेट वेट जीरो आ रहा है वहाँ पे। ठीक है। तो ये फिफ्थ और सिक्स्थ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपके लिए। सीधे सीधे आपको जेईई मेंस में न्यूमेरिकल टाइप में पूछ सकते हैं, जिसका आंसर जीरो होगा। इन दोनों कॉन्सेप्ट को हमेशा ध्यान रखना। आगे चलते हैं। सो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज वर्क डन इन मूविंग अ मास। ये भी इंपॉर्टेंट है, जो आपका ग्रेविटेशन चैप्टर है वहाँ से वर्क डन कितना होता है वो भी बहुत बार पूछा गया है। तो यहाँ पे अपने को बोला है फाइंड द वर्क डन टू मूव अ मास एम फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सॉलिड स्फीयर टू इट्स सरफेस। सिंपल है, आपको पता होना चाहिए पोटेंशियल कितना है। चेंज इन पोटेंशियल को आप जब मास से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको वर्क डन मिल जाएगा। तो फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल, तो फाइनल पोटेंशियल कितना है, वर्क डन इन मूविंग अ मास फ्रॉम सेंटर टू सरफेस। तो सरफेस पे पोटेंशियल होता है Gm/r, ऑब्वियसली विद नेगेटिव साइन, और सेंटर पे होता है 3/2 Gm/r। तो इससे इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, मास से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मेरे को मेरा वर्क डन मिल जाएगा। ये हमेशा ध्यान रखना कि वर्क डन इज गिवन बाय मास टाइम्स चेंज इन पोटेंशियल। तो फाइनल माइनस इनिशियल किया, वहाँ से मेरे को मेरा नेट वर्क डन मिल गया। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था, बस आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। आगे चलते हैं। बाइनरी स्टार सिस्टम, one of the most asked concepts in JEE from this chapter. Binary star system is very very important. इसमें क्या होता है, आपके दो स्टार्स आपस में रिवॉल्व कर रहे होते हैं, तो उनका एक सेंटर ऑफ मास होता है। तो उस सेंटर ऑफ मास से अपने को दोनों की दूरी पता होनी चाहिए। तो डिस्टेंस ऑफ m1 इज गिवन बाई m2 टाइम्स r अपॉन m1 प्लस m2। बेसिकली r अपॉन m1 प्लस m2 दोनों में कॉन्स्टेंट रहता है, लेकिन r1 के केस में m2 आता है और r2 के केस में m1 आता है। बेसिकली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे दी हुई है, टू स्टार्स ऑफ मासेस m1 एंड m2, डिस्टेंस आर अपार्ट, रिवॉल्व अराउंड द कॉमन सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ मास से जो इनकी दूरी है, दैट इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला। तो अपने को फाइंड द पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन टी, मेरे को टी बताना है, जो टी इज गिवन बाय 2 पाई बाय ओमेगा। अगर मैंने ओमेगा निकाल लिया तो फिर मैं टाइम पीरियड भी निकाल सकता हूँ। ओमेगा कैसे निकालूंगा, फोर्स बैलेंस से। तो मैं किसी भी एक को पकड़ लेता हूँ, लेट्स से मैं m1 को ही पकड़ लेता हूँ। तो m1 पे जो सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा होगा और ग्रेविटी के चक्कर में जो आपस में अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा होगा, वो दोनों आपस में बैलेंस कर लेंगे। सो अट्रैक्टिव फोर्स इज गिवन बाय Gm1m2/r², और जो सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा होगा दैट इज गिवन बाय m1 टाइम्स ओमेगा स्क्वायर r1। r1 अपने को यहाँ पे दिया हुआ है, m1 अपने को पता है, तो ओमेगा स्क्वायर मैं यहाँ से निकाल लूंगा। ओमेगा स्क्वायर आके देन टाइम पीरियड इज वेरी सिंपल, 2 पाई बाय ओमेगा कर दूंगा, तो वहाँ से मेरे को टाइम पीरियड मिल जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको ये दो चीज़ पता हो। ये दोनों चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बाइनरी स्टार सिस्टम में, कि जो डिस्टेंस होता है सेंटर ऑफ मास से वो कितना होता है। ये आप निकाल भी सकते हो, लेकिन अगर आपको याद रहेगा कि वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो वहाँ पे आपके पेपर में आपका टाइम बचेगा। ठीक है, अगले कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। सो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज हाइट ऑफ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट क्या होती है, ये वो सैटेलाइट्स होती हैं जो कि रिवॉल्व होने के लिए एग्जैक्टली 24 आवर्स का टाइम लेती है। ठीक है। तो यहाँ पे अपने को टाइम पीरियड पता होता है 24 आवर्स है। तो सैटेलाइट इज जियो स्टेशनरी, द अर्थ रेडियस इज आर, देन व्हाट इज इट्स अप्रोक्सीमेट हाइट फ्रॉम द सरफेस। सिंपल क्वेश्चन है, ये बच्चे याद भी रखते हैं, लेकिन फिर भी आप निकाल सकते हो। टाइम पीरियड इज गिवन बाय 2 पाई बाय ओमेगा, 2 पाई टाइम्स रूट ऑफ r³ बाय gm, बिकॉज ओमेगा इज गिवन बाय रूट ऑफ gm/r³। तो यहाँ से मेरे को टाइम पीरियड पता है, मेरे को g की वैल्यू पता है, मेरे को m की वैल्यू पता है, मास ऑफ अर्थ। तो यहाँ से मेरे को r मिल जाएगा, विच इज 4.2 × 10⁴ किलोमीटर अप्रॉक्सीमेटली।
मेरे को क्या पूछा है, मेरे को पूछा है अप्रोक्सीमेटली हाइट फ्रॉम द सरफेस पूछी है। तो हाइट कितना होगा, नेट आर माइनस द रेडियस ऑफ अर्थ, क्योंकि अर्थ के ऊपर की हाइट पूछी है ना मुझसे। तो रेडियस ऑफ अर्थ होता है 60.8 किलोमीटर, तो यहाँ से मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो ये अप्रोक्सीमेटली 6 आर के आसपास आ जाएगा। ठीक है, सिंपल था, बस अपने को ये पता होना चाहिए कि जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट होती है उसका जो टाइम पीरियड होता है इट इज इक्वल टू 24 आवर्स। ठीक है, तो अगर मेरे को जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का टाइम पीरियड पता है देन दिस कॉन्सेप्ट वाज वेरी इजी, वेरी वेरी इजी। जस्ट आपको फॉर्मूले में पुट करके हाइट की वैल्यू निकालनी थी। आगे चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे, विच इज आवर लास्ट कॉन्सेप्ट फॉर टुडे। टोटल एनर्जी ऑफ अ सैटेलाइट। जो सैटेलाइट आपके प्लैनेट के अलॉन्ग रिवॉल्व करती है उसके पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, उसको टोटल एनर्जी कितनी होती है। तो काइनेटिक एनर्जी इज गिवन बाय जी टाइम्स एम बाई 2 आर, वेयर एम इज द मास ऑफ योर प्लैनेट, स्मॉल एम इज द मास ऑफ सैटेलाइट एंड आर इज द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स। तो ये काइनेटिक एनर्जी होती है, ये पोटेंशियल एनर्जी होती है, दोनों को ऐड कर दूंगा तो टोटल एनर्जी मिल जाएगी विच इज गिवन बाय माइनस ऑफ जी एम बाई 2 आर। ठीक है, तो मेरे को नेट एनर्जी मिल गई। मेरे को बताना है कि सैटेलाइट इज शिफ्टेड फ्रॉम 2 आर टू 3 आर, तो चेंज कितना होगा, अगेन फाइनल माइनस इनिशियल कर दूंगा, ई 2 माइनस E1 करूंगा तो मेरे को मेरा चेंज मिल जाएगा विच इज जी एम बाई 12 आर। अब यहाँ पे मेरे को ये पता है कि कैपिटल जी एम इज इक्वल टू जी आर स्क्वायर, तो यहाँ पे मैं जी एम को जी आर स्क्वायर से रिप्लेस कर दूंगा, तो मेरे को ये मेरा फाइनल आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आपके ग्रेविटेशन चैप्टर का इंटायर रिवीजन था, मतलब मैंने मेजर कॉन्सेप्ट्स आपके सारे ग्रेविटेशन चैप्टर के रिवाइज करवा दिए हैं जो कि आपके जेएमएस में आपसे पूछे जा सकते हैं। तो ये ऐसा वीडियो है जो आप अपने पेपर में जाने से पहले भी 5 मिनट के अंदर रिवाइज कर सकते हो, जिससे कि आपके हर एक कॉन्सेप्ट का कोई फॉर्मूला रिवीजन हो जाएगा और आपको आइडिया भी लग जाएगा कि उस कॉन्सेप्ट से किस टाइप के क्वेश्चंस आपके पेपर में आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, ऐसे ही मैंने बाकी चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स भी क्वेश्चंस की हेल्प से रिवाइज करवा रखे हैं, तो उनको जाके देख लेना। उस प्लेलिस्ट के लिंक मैं आई बटन पे डाल दूंगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। और ये जो मैंने आज पढ़ाया है इसके नोट्स मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में होगी, वहाँ जाके ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे आपको ये सारे नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना, ताकि मेरा आने वाला अगला वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। अपन लोग अपने अगले वीडियो में मिलते हैं जहाँ पे अपन लोग कोई और चैप्टर ऐसे ही क्वेश्चंस की मदद से रिवाइज कर रहे होंगे, जो कि आपके अप्रैल अटेम्प्ट के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो आज के लिए तय करते हैं।